हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो है स्किन मूवमेंट का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि पूरे चैप्टर में 120 टू 130 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, और जिसके हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में जो है वो 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन्होंने अभी तक जो है वो पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, उनको जो है वो वॉच कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं सारी की सारी क्लासेस। पूरा ओवरऑल जो भी आपका साइंस का सिलेबस है वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अभी हम जो है वो फोर्थ या फिफ्थ जो आपका सिलेबस के अंदर चैप्टर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें इस चीज़ का पता है कि ये क्लासेस उनके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जिन्होंने पिछला जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम दिया था, जो अभी आपका जो है वो हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था फैब के टाइम पे आपने देख लिया था। फैब आपको पता है कि 25 26 27 को आपके जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे देखने को मिले थे, अगर इस चैप्टर से आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिला था। अब ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जो चैप्टर पूछे गए थे यहाँ पे भी वही चैप्टर पूछे जाए। अभी हो सकता है कि वहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके किसी और चैप्टर के पूछे जाए और यहाँ पे कोई और चैप्टर हो, तो हम सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है वो पूरा पूरा देखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि वीडियो को थोड़ा सा देखा और बीच का पोर्शन छूट जाएगा, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी पूरी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो है वो पहला क्वेश्चन, जिसमें हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच एनिमल मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स मसल्स, इट्स बॉडी मसल। क्या बोला जा रहा है कि कौन सा जीव है, कोई एक ऐसा जीव है जो कि क्या करता है, अपनी मांसपेशियों को, अपनी मसल्स को जो है वो सिकोड़ता है ना, यानी कि इकट्ठा करता है, एकदम से सिकोड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो उसको क्या करेगा, फैलाएगा। तो वो आपको पता है, उस चीज़ के बारे में आपने कई बार देखा भी होगा। तो स्नेल क्या ऐसा करती है, जो घोंगा होता है जिसके ऊपर हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था, जो स्नेल होती है इसके ऊपर की जो हार्ड जो जैसी लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी आ जाती है अर्थवॉर्म, यानी कि जिसको हम केंचुआ बोलते हैं, और ये जो है वो फ्रेंड ऑफ फार्मर भी हम बोलते हैं केंचुए को। तो ये क्या करता है, केंचुआ कैसे चलता है, अपनी बॉडी को सिकोड़ता है, उसको थोड़ी देर के लिए क्या करता है, फिर फैलाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवॉर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्रिसल्स प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म हेल्प्स इन। हमने बोला कि जो अर्थवॉर्म है उसमें क्या होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, जिन्हें हम रोए कहते हैं। केंचुए में उपस्थित रोए किस में सहायता करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, गति करने में, पाचन में या प्रजनन में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्रिसल्स होते हैं, तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ब्रिसल्स, या जिसे हम जो है वो हिंदी में क्या कहते हैं, रोए कहते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, केंचुए में प्रेजेंट होते हैं। और ये ब्रिसल्स जो है वो मूव करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में। और कैसे मूवमेंट होती है, सिकोड़ते हैं और फैलाते हैं अपने बॉडी को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ स्नेल इज कॉल्ड। जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि इनकी जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो आपका स्नेल होता है, स्नेल के बारे में बात करें, स्नेल क्या करता है, यहाँ पे स्नेल की गति को क्या कहते हैं। तो स्नेल कैसे चलता है, रेंग रेंग के चलता है ना यहाँ पे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्रॉलिंग। अब देखो, जो क्रॉल होता है, जैसे बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करता है, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस पोर्शन के बारे में बता दूं, ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसे हमने बात की यहाँ पे स्नेल के बारे में, कि स्नेल अपने शरीर के निचले हिस्से में मौजूद एक क्या होता है, चौड़ा और मांसल पैर होता है। आपने देखा होगा कि उसका पैर कैसा होता है, जिसको हम मांसल पैर यानी कि मस्कुलर फीट कहते हैं। तो वो चलता कैसे है, हम यहाँ पे स्नेल के बारे में बात करते हैं। तो स्नेल चलता है मस्कुलर फूट की हेल्प से। ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये कैसे चलता है, मस्कुलर फूट की हेल्प से चलता है। ठीक है, और ये होता है उसके शरीर के नीचे। और ये वेव और इसके अलावा क्रॉलिंग करता है ना। और कैसी कॉन्ट्रैक्शन होती है यहाँ पे, जैसे लहरें होती है ना। तो ये यहाँ पे जो है वो आप बोल सकते हो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है यहाँ पर।
ठीक है। बेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है और इसके ये जो इसके शरीर के नीचे होता है एक मस्कुलर फीट की सहायता से चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे स्नेल चलता है उसके पीछे एक लेयर जैसी बनती जाती है, हम बोलते हैं कि ये कुछ निशान छोड़ता है। तो कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है, उस चिपचिपे पदार्थ को क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। हिंदी में भी म्यूकस बोलेंगे। ये जो पदार्थ होता है वो घर्षण को कम करता है कि उसको जो है वो जो भी खुरदरी या तेज धार वाली सतह होती है ना, उसमें सुरक्षित तरीके से रेंगने में मदद करता है उसको, जो आपका म्यूकस होता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्लिदरिंग के बारे में नहीं बोला, क्योंकि स्लिदरिंग क्यों नहीं होगा, स्लिदरिंग किस में होती है, जो सांप होती है, सांपों की गति को क्या कहा जाता है, स्लिदरिंग, क्योंकि वो क्या करते हैं अपने पूरे शरीर को लहराते हुए चलते हैं। ये आपने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बाकी आपको पता है फ्लाइंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि उड़ने का काम किसका होता है, पक्षी का होता है। और जो आपका ये घोंगा है या ये स्नेल है वो जमीन पर रहने वाले जीव है, उनके पास पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। वॉकिंग भी मैंने आपको बता दिया कि घोंगे के पास चलने के लिए पैर नहीं है, सिर्फ एक चीज है जो कि है उसका मस्कुलर फीट है, मांसल पाद जिसे हम जो है वो हिंदी में कहते हैं। तो उसके पास यही होता है। आपको बोला जाए, आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन भी दे दिया जा सकता है कि स्नेल के पास अपने पैर होते हैं कि नहीं, तो नहीं, उसके पास जो है वो अपने पैर नहीं होते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना। और एक चीज आपको और बोला जाता है कि घोंगे में तंतुओं के कितने जोड़े होते हैं, तो तंतुओं के 2 जोड़े होते हैं। ठीक है। तंतुओं का छोटा जोड़ा जो सूंघने के लिए उपयोग किया जाता है, और बड़े जोड़े पर जो है वो सिरों पर उसकी आंखें होती हैं। तो उसमें याद रखना कि तंतुओं के कितने जोड़े होंगे, आपके 2 जोड़े होते हैं। याद रखना इतनी सी चीज। ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से जो भी आपका स्नेल के रिगार्डिंग चीजें बनती थी वो मैंने आपको बता दी। अब कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था वैसे तो, कि जो आपके क्या कहेंगे इन्हें, तिलचट्टा है या कॉकरोच है, उसके कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तो उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच ऑल्सो हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ विंग्स, उसके जो विंग्स होते हैं वो कितने पेयर होते हैं विंग्स के, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। जो उसके पंख होते हैं, कितने जोड़ी पंख होते हैं। तो लेग्स के बारे में बात करूं तो लेग्स होती है यहाँ पर, ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखना है। जब लेग्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे कितना बोला, जोड़ी में बात की हमने, 3 जोड़ी होती है उसके पास लेग्स। वहीं पर अगर हम विंग्स के बारे में बात करें, पंख के बारे में बात करें, तो 2 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। फिश यूज फिन्स। अब जो फिश है वो किसका यूज करती है, फिन्स, उसके पंखों को कहा जाता है फिन्स। मेनली फॉर, किस चीज के लिए हेल्प करती है मछलियां, फिन्स का उपयोग मुख्यतः किस चीज के लिए करती है, ब्रीदिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, जंपिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, तो वो करती है स्विमिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैरने के लिए जो है मछलियां फिन्स का यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरते समय दिशा बदलने में मछली की कौन सी संरचना मदद करती है। जब उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, आपने देखा होगा कि एक साइड से जा रही है मछली, अब उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो कौन उसकी हेल्प करती है, तो उसकी जो पूंछ है, टेल है, वो हेल्प करती है, ना कि उसका शल्क, आई या माउथ हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव, पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास है, क्या होती है, उनकी लाइट बोन्स होती है पक्षी की, हैवी बोन्स होती है, कोई बोन्स नहीं होती है, या थिक स्किन होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती है, लाइट बोन्स होती हैं, हल्की हड्डियां होती हैं। और जो उनका छाती वाला आगे वाला पोर्शन होता है उसकी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उनको जो है वो हवा से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ, पक्षी जमीन पर किसकी मदद से चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पंखों की, लेग्स की, टेल की, या फिर ब्रीक की हेल्प से चलते हैं। तो उनके जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, उनकी हेल्प से चलते हैं पक्षी भी, पक्षियों की भी, क्योंकि टांगे होती हैं, पैर होते हैं यानी कि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द बॉडी ऑफ स्नेक इज कवर्ड विद, जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उनके शरीर की बात की जा रही है कि वो किससे कवर होते हैं। तो सांप का शरीर जो है वो स्केल्स होती है, उनमें शल्क होते हैं, उनसे जो है वो ढका होता है। शेल आपका जो है वो स्नेल होता है, उसको कहेंगे हम, उसकी ऊपर बॉडी होती है, और सांप का शरीर ढका होता है स्केल्स से, जिन्हें शल्क कहा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप जो है वो किसकी सहायता से चलते हैं,
पैरों की सहायता से, मांसपेशियों और शल्क की सहायता से, पंख या खोल। तो अभी हमने बात की मसल्स एंड स्केल्स, मांसपेशियों और शल्क की सहायता से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग हैज नो बोन्स? कौन है इनमें से जिसके पास जो है वो बोन नहीं है? फिश, बर्ड, अर्थवर्म या ह्यूमन? तो जो अर्थवर्म होती है, केंचुआ होता है, उसके पास कोई भी हड्डी नहीं होती है, नो बोन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड? जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है, और जिसके पास नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? तो जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टेब्रेट कहा जाता है, कशेरुकी कहा जाता है, और जिसके पास नहीं है उसे इनवर्टेब्रेट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड? जिसके पास नहीं होती है, तो अभी मैंने आपको बता दिया इनवर्टेब्रेट कहेंगे, और जिसके पास है उसको वर्टेब्रेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेब्रेट? इनमें से कौन है जिसके पास जो है वो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि कशेरुकी है? स्नेल के पास है, कॉकरोच के पास है, फिश है या अर्थवर्म है? तो कौन इनमें से वर्टेब्रेट है जिसके पास रीढ़ की हड्डी है? यानी कि इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा जो फिश होती है उसके अंदर जो है वो ये वर्टेब्रेट है, वर्टेब्रेट का एग्जाम्पल है, इसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। केंचुआ के पास तो कोई हड्डी ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे घोंगा और तिलचट्टा में भी हम सेम बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टेब्रेट? किसके पास जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं है? तो केंचुआ मैंने अभी आपको बता दिया इसके पास नहीं है, स्नेक के पास भी हड्डी है, पक्षियों के पास भी हड्डी है, मछली के पास भी हड्डी है। ठीक है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू? जो अर्थवर्म होती है, केंचुआ होता है, वो किसकी हेल्प से श्वसन करता है? ये भी सारी की सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी है, आपकी बुक्स में दी हुई है। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट थोड़ा सा लॉन्ग इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और आपके पेपर के लिए ये हेल्प करे। तो केंचुआ जो है वो हेल्प आपकी जो स्किन होती है उसकी हेल्प से जो है वो श्वसन करता है, सांस लेता है। नेक्स्ट है फिश ब्रीथ्स थ्रू? जो मछली होती है वो कैसे ब्रीथ करती है? लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, या फिर आपके स्किन के थ्रू? ये यहाँ पे बोला गया है, तो करेक्ट आंसर होगा गिल्स। गलफड़ों की सहायता से जो मछली है वो सांस लेती है। सांस लेने के बारे में बोला जा रहा है, सांस लेती है, ब्रीद करती है वो, तब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रीदिंग होती है गिल्स के थ्रू। वहीं पर अगर जो है मूवमेंट के बारे में बात करें कि जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू करती है, तो वो करती है फिन्स के थ्रू। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू? जो पक्षी होते हैं वो किसकी सहायता से जो है वो सांस लेते हैं? तो वो लंग्स होते हैं, उनके पास फेफड़े होते हैं, तो बर्ड्स जो है वो फेफड़ों की सहायता से जो है वो श्वसन करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच एनिमल मूव्स वेरी स्लोली? इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि बहुत धीरे धीरे गति करता है? तो यहाँ पर जिनमें से बोला जा रहा है बहुत धीरे धीरे से करता है, तो स्नेल होता है वो बहुत ही धीरे धीरे से इस तरीके से आराम आराम से जो है वो गति करता है। आगे पूछा है कि सबसे फास्ट कौन करता है? तो ऑब्वियसली जिसके पास पंख है, तो हमारा फिश कर यहाँ पे वर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड सबसे तेज गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स हैव 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू? पक्षियों के अग्रपाद किस में परिवर्तित हो जाते हैं? पैरों में हो जाते हैं, पंखों में हो जाते हैं, पूंछ में हो जाते हैं, या पंख ही हो गया जिसको हम फिन्स भी बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उसके जो आगे वाले पैर होते हैं ना वो पंखों के रूप में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 फिश बॉडी शेप इज कॉल्ड? जो मछली के शरीर के आकार की बात की जा रही है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि मछली की आकार इस तरीके से, कुछ मछली के बॉडी पे आपको लाइंस देखने को मिलती है जिससे स्ट्रीम्ड लाइंड कहा जाता है, धारा रेखीय कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रीम्ड लाइट बॉडी हेल्प्स इन? जो धारा रेखीय शरीर होता है वो किस में मदद करता है? तो हमने बात की फिश के बारे में कि फिश की जो बॉडी होती है उसका जो आकार है उसको कहा जाता है स्ट्रीम्ड लाइंड। तो ये स्ट्रीम्ड लाइंड हेल्प करता है ताकि वो आराम से जो है वो तैर सके, स्विमिंग इजीली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉकरोच के बारे में कि कॉकरोच कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कॉकरोच बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स? तिलचट्टा किस वर्ग के जीवों में आता है? तो ये एक टाइप का क्या है? इंसेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉकरोच विंग्स आर अटैच्ड टू? तिलचट्टे में पंख जो है वो किससे जुड़े हुए होते हैं? हेड से,
थोरेक्स से, एब्डोमेन से या टेल से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वक्ष होता है, जो छाती है, थोरेक्स जो है, उसके साथ में जो विंग्स है वो अटैच होते हैं। पक्षियों में आगे वाले जो आपके हाथ या पैर है वो पंखों में चेंज हो जाते हैं, और कॉकरोच के जो आगे वाले पंख होते हैं, जो वक्ष होता है, वहां से आपके पंख अटैच होते हैं। मतलब इनके बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉकरोच के। द स्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, जो कॉकरोच का स्केलेटन है उसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उसको एंडोस्केलेटन बोला जाता है, एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। तो कॉकरोच का जो बॉडी है, स्केलेटन ऑफ कॉकरोच को कहेंगे एक्सोस्केलेटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज एक्सटर्नल स्केलेटन, इनमें से कौन है जिसका कंकाल हमें दिख जाता है, जिसका एक्सटर्नल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बात की इसके बारे में, एक्सोस्केलेटन की बात की, तो यहाँ पे कॉकरोच होता है जिसका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है, जिसका बाहर होता है। यही हमने बात की कि तिलचट्टे के कंकाल को हम क्या कहते हैं, तो उसको एक्सोस्केलेटन, यानी कि जिसका कंकाल बाहर होता है, आपको दिख जाता है उसका कंकाल बाहर से, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, किस में एक्सटर्नल स्केलेटन है? कॉकरोच में। फिश में एंडो है, बर्ड में, स्नेक में, सब में एंडोस्केलेटन है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन किसका एग्जाम्पल है? तो ह्यूमन स्केलेटन कहाँ होता है? अंदर होता है ना, तो उसको एंडोस्केलेटन कहेंगे, आंतरिक कंकाल कहा जाता है। तिलचट्टे में बाहरी होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल मूव्स बाय स्लिदरिंग, मैंने आपको स्लिदरिंग के बारे में बताया था। स्लिदरिंग किसकी वॉक है? आपकी स्नेक की वॉक है, ठीक है। क्रॉल करके कौन चलता है? आपका जो स्नेल है वो क्रॉलिंग करके चलता है। स्नेक्स डू नॉट हैव, के जो स्नेक्स होते हैं उसके पास क्या चीज नहीं होती है? तो स्नेक्स के पास जो है वो लेग्स नहीं होते हैं, पैर नहीं होती है, उसमें स्केल्स होती है, मसल्स होती है, उसकी स्किन होती है, लेकिन उसके पास पैर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ कॉकरोच ऑन ग्राउंड, जब हम ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं कि ग्राउंड पे उसकी वॉक को क्या कहा जाता है? क्रॉलिंग कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। कॉकरोच की वॉक के बारे में बात हो रही है, जो कॉकरोच जब वॉक करता है, यही चीज मैंने आपको स्नेल के टाइम पे भी बताई थी कि जो स्नेल है, स्नेल की वॉक को भी हम क्या कहते हैं? उसको भी क्रॉलिंग कहते हैं। और कॉकरोच जब जो है वो जमीन पर गति करता है, उसको भी क्रॉलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल यूजेस बोथ लेग्स एंड विंग्स फॉर मूवमेंट, कौन सा जीव है जो चलते और उड़ने दोनों के लिए पैर और पंख का उपयोग करता है? पैरों का भी और पंखों का भी यूज करता है। तो यहाँ पे आपके जो पक्षी हैं वो पैरों का यूज भी करते हैं और पंखों का यूज भी करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज मस्कुलर फूट फॉर मूवमेंट, किस जीव में चलने के लिए मांसल पाद होता है, मस्कुलर फूट होता है? तो वो स्नेल यानी कि घोंगे के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल यूजेस फिन्स टू मेंटेन बैलेंस इन वाटर, पानी में संतुलन बनाए रखने के लिए या मूवमेंट के लिए कौन जो है वो जीव पंखों का उपयोग करता है, फिन्स का उपयोग करता है? ये हमने बात की थी। तो जो फिशेज होती हैं, मछलियां होती हैं, वो यूज करती हैं फिन्स में पानी में मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, विच एनिमल हैज विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई प्रॉपरली, कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास पंख तो होते हैं लेकिन सही से उड़ नहीं पाता है? कॉकरोच, फिश, स्नेल, स्नेक या फिर स्नेल? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कॉकरोच है उसके पास पंख तो होते हैं लेकिन वो सही तरीके से उड़ नहीं पाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर उड़ता है फिर वो बैठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थवॉर्म लीव्स इन, अर्थवॉर्म कहाँ पर जो है वो रहता है? तो आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जो है वो मिट्टी पर रहता है, और इसीलिए जो आपकी अर्थवॉर्म है इसको जो है वो क्या कहा जाता है? फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है केंचुए को, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, स्नेल्स यूजुअली लीव्स इन, जो घोंगा है वो सामान्यतः कहाँ पर रहता है? तो आपका ये जो घोंगा है ये भी जो नम स्थान होते हैं, जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, वहां पर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग कैन बोथ वॉक एंड फ्लाई। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है, ठीक है। तो उसमें हमने वर्ड के बारे में बात की थी कि जो पक्षी है वो ये काम कर सकता है। अगर पक्षी नहीं है तो उसके अलावा जो कॉकरोच है इसके पास पैर भी होते हैं, ये चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। बेशक थोड़ी दूरी तक उड़ता है फिर बैठ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन। जो पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं उनकी जो गति होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स ऑलवेज रोटेशन ऑफ हेड साइड टू साइड। अब हमने पूरा जो पढ़ा था उन सभी को इकट्ठा करके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ सिर को दाएं बाएं घुमाने की अनुमति देता है। कि आप दाएं भी घुमा सकते हो, बाएं भी घुमा सकते हो। हिंज ज्वाइंट है, पाइवट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, फिक्स्ड ज्वाइंट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पाइवट ज्वाइंट है, जिसको ये जो पाइवट ज्वाइंट है ये कहाँ पे होता है, ये आपके नेक में आपका जो है वो पाइवट ज्वाइंट है। यही आपके सिर को जो है राइट और लेफ्ट घुमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर आर्म एंड शोल्डर। जो आपकी अपर आर्म है और आपके कंधे में जो है वो कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक तरीके से रिवीजन भी आप बोल सकते हो इस चीज को। कौन सा जोड़ जो है वो गति की अनुमति नहीं देता है, जो बिल्कुल फिक्स होता है, फिक्स्ड ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्थिर ज्वाइंट है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। द ज्वाइंट इन द नेक बिटवीन स्कल एंड नेक बैकबोन इज, यानी कि खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के बीच गर्दन में कौन सा जो है आपका ज्वाइंट होता है, इसके बारे में हमने अभी बात की, उसको पाइवट ज्वाइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन। सिर्फ एक ही साइड को कर सकता है मूवमेंट, उस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, तो उस ज्वाइंट को कहा जाता है हिंज ज्वाइंट, जैसे कि आपके कोहनी में प्रेजेंट होता है। वही बात आ गई यहाँ पे जो रिस्ट है, यहाँ पे विच ज्वाइंट इज फाउंड इन द रिस्ट। आपकी जो कलाई है, कलाई में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, तो उसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी कलाई है, रिस्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कोहनी के बारे में नहीं हो रही है, घुटने के बारे में नहीं हो रही है। यहाँ पे रिस्ट है, रिस्ट में आपका जो है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, आप उसको ग्लाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्केलेटन प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जो आपका यहाँ पे स्कल है या रिव केज है या आपका वर्टेब्रल कॉलम है या पेल्विस है। तो आपको पता है हमने पीछे भी बात की थी वर्टेब्रल और इनवर्टेब्रल के बारे में, कशेरुकाएं और अकशेरुकाएं। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी रक्षा करते हैं वर्टेब्रल कॉलम्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा जीव अपने शरीर में लूप बनाकर चलता है। लूप कौन सा बनाता है, स्नेल बनाता है जो है, या अर्थवर्म बनाती है, या स्नेक, या कौन। तो जो अपनी बॉडी को सिकोड़ता है फिर आगे खोलता है, इसको हम लूप बनाना कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज एन एक्सटर्नल स्केलेटन। अभी हमने बात की थी जिसमें बाहरी स्केलेटन होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सोस्केलेटन। तो कॉकरोच है उसके बाहर स्केलेटन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जीव में कंकाल नहीं होता है या जिसमें स्केलेटन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो फिश है, वर्ड है, स्नेक है या अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म में तो बाह्य कंकाल जो है वो होता है ना, हमने बात की। लेकिन जिसमें स्केलेटन नहीं होता है वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अर्थवर्म हो जाएगा, इसमें कोई स्केलेटन नहीं होता है। नेक्स्ट है विच एनिमल मूव्स बाय स्लाइडिंग इट्स आर्म ऑन द ग्राउंड। कौन सा जीव अपने शरीर को जमीन पर सरकाकर चलता है, तो सरकाते सरकाते कौन चलता है, आपको पता है स्नेक है वो सरका के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स कॉकरोच टू सेंस सराउंडिंग। अगर उसको कॉकरोच है उसको आसपास के वातावरण महसूस करने में कौन सी संरचना मदद करती है, तो वो कौन सी करती है, तो वो उसके जो एंटीने होते हैं ना, जो कॉकरोच के एंटीने होते हैं, वो स्पर्शक जिसको हम कहते हैं, वो उसको आसपास के वातावरण का महसूस कराने में हेल्प कर जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्टेब्रे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बैकबोन अप्रोक्सीमेटली। कि मानव रीढ़ की हड्डी में लगभग कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 जो है वो कशेरुकाएं होती हैं, बट यहाँ पे ह्यूमन बैकबोन में वर्टेब्रे होती है मानव रीढ़ की हड्डी में, तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल यूजेस इट्स शेल फॉर प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। कि कौन सा जीव सुरक्षा और गति के लिए अपने
खोल का उपयोग करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेल जो है वो सुरक्षा यानी कि शेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसका यूज करता है प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ वर्ड्स बॉडी हेल्प इन बैलेंसिंग ड्यूरिंग फ्लाइट्स। उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षी के शरीर का कौन सा भाग जो है वो मदद करता है। करेक्ट आंसर होगा जो उसकी टेल होती है, जो उसकी पूंछ होती है, वो उसको उड़ान भरते टाइम जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है विच एनिमल मूव्स यूजिंग सेटी, जिसको टाइनी ब्रिसल्स कहते हैं, तो छोटे रोए की सहायता से चलता है। तो रोए की सहायता से कौन सा चलता है? अर्थवर्म यानी कि जो केंचुआ है, हमने पीछे भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल हैज ज्वाइंटेड लेग्स, किस जीव के पैर जो है वो जोड़दार होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास अर्थवर्म या सॉरी कॉकरोच हो गया, स्नेक है, फिश है या स्नेल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉकरोच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके कॉकरोच के पैर आपने देखा होगा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्केलेटन फॉर्म द चेस्ट केज, छाती का पिंजरा बनाता है। तो कंकाल का कौन सा भाग है जो छाती का पिंजरा बनाता है? वो होती है हमारी रिब्स, जो पसलियां होती है ना, वो पिंजरा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच एनिमल मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड स्केल्स, कि कौन सा जीव मजबूत मांसपेशियों और शल्कों की मदद से चलता है। तो यहाँ पे जो मजबूत मांसपेशियों और शल्कों की मदद से चलता है वो है आपका स्नेक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एनिमल कैन बोथ क्रॉल एंड फ्लाई, जो क्रॉल भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, रेंग भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच है, वो जमीन पर चल भी सकता है और वो उड़ भी सकता है, वही बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू ह्यूमन बॉडी को, स्केलेटन है जो कि शरीर का आकार भी देता है और सहारा भी देता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली को पानी में रुकने में कौन सा भाग जो है वो मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि जो फिन्स है वो मूवमेंट के लिए भी और उसको पानी में रुकने के लिए भी जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन नी एंड एल्बो, में कौन सा है? तो इनमें हिंज ज्वाइंट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है विच एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट, जो छल्ले होते हैं, शरीर कई छल्लों में खंडों में विभाजित होता है। तो वो कौन सा है? आपका अर्थवर्म का शरीर है जो कि बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट है विच एनिमल मूव्स विद मस्कुलर फूट एंड सीक्रेट म्यूकस, तो मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, वो है आपका स्नेल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर के बारे में बात हो रही है कि कौन सा स्केलेटन होता है। तो एंडो मीन्स इनर, तो यहाँ पे एंडोस्केलेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल हैज स्ट्रीम्ड लाइट बॉडी फॉर इजी मूवमेंट, किसमें जो है वो धारा रेखीय शरीर होता है? तो वो है आपका स्नेक है जिसमें स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी होती है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्या कहा है कि विच एनिमल हैज स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी फॉर इजी मूवमेंट इन एयर, एयर के बारे में बात हो रही है, नीचे नहीं बात हो रही है ना। अगर सिंपल बात होती कि स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी किसकी होती है, धारा रेखीय किसकी होती है, तो स्नेक कहते, लेकिन हवा में बात हो रही है तो हवा में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल यूजेस गिल्स फॉर ब्रीदिंग एंड फिन्स फॉर मूवमेंट, कौन सा जीव श्वसन के लिए गलफड़ों का, फिन्स का और गति के लिए पंखों का यूज करता है, यानी कि गिल्स का यूज करता है, सांस लेने के लिए उसको गिल्स चाहिए होते हैं और मूवमेंट के लिए उसको फिन्स चाहिए होते हैं। तो वो है आपकी फिश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे विच एनिमल मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विदाउट बोन, कौन सा जीव बिना हड्डियों के मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से चलता है? तो वो है आपका अर्थवर्म, इसमें कोई हड्डियां नहीं है ना, बिना हड्डियों के मांसपेशियों, ये सिर्फ मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से चलता है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हर क्लास के साथ में जो है एक कोई ना कोई प्रोडक्ट भी जो है वो टैग करती हूँ। अगर किसी ने कोई आपने मतलब उन प्रोडक्ट्स में मैंने कोई ना कोई चीज़ जो है वो टैग की होती है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को परचेज करना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो साइट पे डायरेक्ट एंटर हो जाओगे और वहाँ से आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड है या बाकी भी कुछ आपके से रिलेटेड है, तो वो मैं आप लोगों को टैग कर देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को जो है वो टैग प्रोडक्ट करके दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हो कि मैंने कौन सी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट पे टैग की हुई है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जो है वो दिखा होगा कि मैंने संजीवनी की एक वोकैब की बुक है, एक ब्लैक बुक आपको दिखी होगी, तो आप उनमें से किसी को भी परचेज कर सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ वर्टिब्रेट विद लेग्स एब्सेंट, कि निम्न में कौन सा जीव कशेरुकी है लेकिन उसके पैर नहीं है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके पास जो है वो रीढ़ की हड्डी जो है वो यहाँ पे है लेकिन उसके पैर नहीं है। स्नेक है, कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है या स्नेल है, तो करेक्ट आंसर होगा जो स्नेक है उसके पास जो है वो रीढ़ की हड्डी तो है लेकिन उसके पास पैर नहीं है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। टोटल 130 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं 2 क्लासेस के अंदर। जो भी आपका स्किन मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनती थी, इसमें मैंने डिफरेंट ज्वाइंट्स आप लोगों को करवा दिए थे, यानी कि जो भी सिलेबस में चीज़ें थी उनको हमने रिविजन के तौर पर भी देख लिया था, कुछ क्वेश्चन को रिपीट भी रखा था मैंने, ताकि आपको लास्ट में पिछले सेशन वाली चीज़ें भी याद आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे आप देख सकते हो जो भी जेबीटी कमीशन का एग्जाम जिन्होंने देना है अभी, और जो पटवारी का एग्जाम जिन्होंने देना है, आपके सिलेबस दोनों का सिमिलर है। तो ये साइंस के क्वेश्चंस जो है वो सभी के लिए, साइंस का सिलेबस आपका जो है वो पूरा सभी के लिए सेम है। तो यानी कि आपने अच्छे से इन चीज़ों को देख लेना है, कोई चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको पेपर में साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आपको पता है कि डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको क्लास जो है वो अपलोड हुई मिल जाती है। ठीक है, अगर क्लासेस को जो है वो डबल करना है तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी कोशिश करूंगी कि वो चीज़ भी हो जाए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर क्लास चाहिए तो आपने वो भी बता देना है। थैंक यू।